वो शाखें हैं, हम इनके इन शाखों से लगे हुए पत्ते हैं। हालेलुया। सो आज के पैगंबर खुदा के खादम पास्टर सैमुअल डैनियल साहब हैं और मैं उनको दावत देता हूं कि वो खुदा के कलाम को शेयर करें। आप सबकी खिदमत में सलाम। खुदा का बेहद मशकूर हूँ जिसने मुझ नकमे नौकर को अपने जलाल, अपनी बुजुर्गी, अपनी गवाही के लिए बुलाया, मुकर्रर किया, भेजा, कायम रखा और इस्तेमाल कर रहा है। सारा जलाल उसी के नाम को मिले। मैं आप तमाम बहन भाइयों, बेटे बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यीशु मसीह के साथ एक राबते में और आप यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं और खुदावंद यीशु आपसे, मुझसे मोहब्बत रखते हैं। ये बड़ी अजीम बात है कि खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी छवि पर पैदा किया और अपनी खूबियां हमें रखी ताकि उसकी खूबियों को जाहिर करें। ये हमारे लिए बड़ी काबिल फख्र बात है। हम मसीहों के लिए कि उसने बिनाए आलम से पेशतर मसीह यीशु में हमें चुन लिया। बिनाए आलम से पेशतर मतलब होता है कि इस पूरी कायनात के बनाने से भी पहले उसने हमें मसीह यीशु में चुन लिया। और सिर्फ यही बात, उसने बिनाए आलम से पेशतर मसीह यीशु में हमसे मोहब्बत रखी। उसकी मोहब्बत और उसका जलाल जो उसके असली और अबदी मंसूबा में शामिल है। नजात का असली और अबदी मंसूबा, बादशाही का असली और अबदी मंसूबा, जिसका हम हिस्सा हैं, उस असली और अबदी मंसूबा में उसने हमें चुन लिया, हमसे मोहब्बत रखी। हम उस मंसूबा में शामिल हैं और उस मंसूबा की सारी बरकत हमारी है और हमारे जलाल को, हमारी मोहब्बत के रिश्ता को, हमारी बरकत को कोई छीन नहीं सकता, कोई हमें इनसे महरूम नहीं रख सकता। यीशु मसीह ने इस बारे में बड़ा चैलेंज किया है, बड़ा दावा किया है मेरे लिए और आपके लिए। यीशु मसीह ने एक ऐसा चैलेंज और ऐसा दावा किया है जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। आइए एक हवाला पढ़ते हैं। यूना कीजिए। यूना कीजिए 10वां बाब। यूना कीजिए 10वां बाब।
27वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। आगे देखिए क्या लिखा है, वो अब तक कभी हलाक ना होगी। आइए सब लोग मेरे पीछे बोले, वो अब तक कभी हलाक ना होगी। कौन? मैं हूं ना। किसने कहा? 10 साल के लिए नहीं, कितनी देर के लिए? वो नहीं हलाक होगी। हमेशा की यीशु मसीह ने चैलेंज कर दिया, यीशु मसीह ने दावा कर दिया। और याद रखिए, ये दरवाजा जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने खोला, यीशु मसीह ने फिर इस दावे और चैलेंज पर एक और दावा और चैलेंज कर दिया कि लिखा है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। ये दावा और ये चैलेंज जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने किया, इसके बारे भेड़ों की छोटी छोटी सादा सादा खूबियां लिखी हैं। क्या? मेरी भेड़ें मेरी आवाज। ये दावा और चैलेंज उन भेड़ों के लिए है जिनके कान चरवाहे की आवाज पर लगे रहते और उसकी आवाज को सुनने वाले और उसकी आवाज के पीछे चलने वाले। आगे क्या लिखा है? मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं हमेशा की जिंदगी और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। नंबर 1 मेरी आवाज सुनती है, और मेरे पीछे नंबर 2 मेरे पीछे पीछे चलती है। बिल्कुल सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, मुश्किल नहीं है कोई भी, लेकिन इनमें वो वफादारी मांगता है, इनमें वो ताबेदारी मांगता है, इनमें वो अपनी मोहब्बत को देखना चाहता है। वो भेड़ों से, सुन रहे हैं आप, वो भेड़ों से कुर्बानी देने वाली मोहब्बत करता है और वफादार और दावेदार अपने लोगों के लिए वो अजीम दावा और अजीम चैलेंज करता है कि वो अब तक कभी हलाक ना हो। और आगे क्या लिखा है? और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। पीछे बोलिए, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि उसका हाथ हमारे ऊपर है, हम उसके हाथ में हैं। इब्लीस चाहे जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी डराने की, फुसलाने की, घबरा देने की कोशिश करे, जितना मर्जी हमारे ऊपर दुख मुसीबत ले आए, हमारी आमदनी में हमला कर दे, हमारी सेहत में हमला कर दे, हमारे हालात में हमला कर दे, कुछ भी ना हो। क्या कहता है अय्यूब? मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। तो फिर मुखलसी तो आएगी आएगी आएगी, इब्लीस जो मर्जी कर ले। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। देखिए जी, पहले यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। पहले यीशु मसीह कहते हैं
मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं बाप के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। ऊपर बाप का हाथ भी आ गया, डबल हो गया काम। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसलिए हमारी हैसियत मजबूत है, महफूज है, कायम है, आमीन दायम है यीशु मसीह में। जब उसके हाथ में है तो फिर कायम है, तो दायम है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लेकिन यीशु मसीह ने दिफा का, तहफ़्फ़ुज़ का अपना पूरा फर्ज अदा कर दिया, मुकम्मल इंतजाम कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने तो इब्लीस को कुचल दिया अपने पांव तले। हालेलुया लेकिन यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस में यह भी लिखा है कि ईमानदारों के लिए कहा गया है कि वो तुम्हारे पांव से इब्लीस को जल्द कुचलवा देगा। हालेलुया कुचलवा। अब वो ये चाहता है कि वो हम अपने पांव से उसको कुचलें और अपना डर खौफ उतारें और गलबे के साथ जिंदगी बसर करना शुरू करें और गलबे के साथ जिंदगी बसर करने की आदत डालें और खुदा के कलाम को, उसके वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ साबित करें। और यीशु मसीह हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि जैसी कुर्बानी देने वाली मोहब्बत उसने हमसे की, हम भी जान देने तक वफादार रहे। हालेलुया और पौलुस की तरह कह सके, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। हालेलुया हमारे अंदर भी एक चैलेंज आए, एक दावा आए, लेकिन इस पर हमारी खूबी नहीं, इसके पीछे यीशु मसीह की मोहब्बत नजर आए, यीशु मसीह का इख्तियार नजर आए। और यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर भाला मारो। खुद को यीशु मसीह ने कुचल दिया। अब यीशु मसीह की ख्वाहिश है कि हम भी उसको कुचलें और यीशु मसीह की खुशी को, उसकी उम्मीद को, उसकी ख्वाहिश को पूरा करें, ताकि उसकी खुशी, उसका मंसूबा हमारी जिंदगी में पूरा होता हुआ साबित हो जाए और नजर आए। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत अदा करके, कफारा देकर हमें खरीद लिया, मूल ले लिया, माफ कर दिया, आजाद कर दिया, अबदी जिंदगी का आगाज कर दिया, तो अब हमारे सामने एक जंग है इब्लीस के साथ, जिसमें इब्लीस के बारे में लिखा है कि वो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ये भी लिखा है
कि उसकी कोशिश है कि अगर हो सके तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर दे। सो यीशु मसीह ने भी हमें अपने कलाम के वसीला से इसके बारे में आगाह किया। आइए एक और हवाला पढ़ते हैं, लूका की इंजील, मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 13वां बाब 24 आयत। उसने उनसे कहा, जब फरशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो, ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे, हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो, वहां रोना और दांत पिसना होगा, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब के सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बास आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बास अव्वल हैं जो आखिर होंगे। इस पहले में 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। पहले जबरशानी करने वाले लोग, जो तंग दरवाजा में से दाखिल होने के लिए न डरते हैं, न घबराते हैं, न रोजे से डरते हैं, न दुआ में घंटों घंटों ठहरने से डरते हैं। वो जबरशानी करने वाले लोग हैं, और ऐसे ही लोग खुदा चाहता है, वो मांगता है, और अपने लोगों को यहाँ पर वो नसीहत भी करते हैं और हदायत भी करते हैं कि तंग दरवाजा में से दाखिल हो, जब फरशानी करो कि तंग दरवाजा में से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे मगर नहीं हो सकेंगे। एक कैटेगरी है ये, एक ग्रुप है जो जबरशानी करने वाले लोग हैं, एक ग्रुप है जो महज कोशिश करने वाले लोग हैं। उनके बारे में लिखा है कि वो नहीं दाखिल हो सकते, वो नहीं दाखिल होंगे। एक और कैटेगरी है इसमें कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अव्वल हैं लेकिन आखिर हो जाएंगे, और कुछ आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे। ये 3 किस्म के ग्रुप हैं। ये हैं सारे कलीसिया के अंदर। ये सब अपने आप को कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ समझते हैं, कायम समझते हैं। अब यीशु मसीह तो कदम कदम पर मुकद्दस लोगों को, ईमानदार लोगों को आगाह करते हैं, नसीहत करते हैं, दलेर करते हैं, कहते हैं घबराना नहीं है, डरना नहीं है। फिर कहते हैं बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तरीके तो सारे बताए हैं। दूसरी तरफ इब्लीस है जो हर वक्त ढूंढता फिरता है कि फाड़ खाए। ये जंग जारी है और ये मसीह के आने तक जारी रहनी है। और इस जंग में देखिए बहुत सारे लोग जो हैं
वो बड़े कलीसिया के साथ, खादम के साथ, खुदा के साथ, कलाम के साथ जुड़े हुए होते हैं और अक्सर रोजा भी रखते हैं। और कभी कभी हो सकता है वो मुसलसल हफ्ता 2 हफ्ते भी रोजे रखते हो। फिर बाज लोग सोचते हैं कि अब तो अपने बड़ी बंदगी इबादत प्रस्तश की है, रोजे रखे हैं, बड़ा टाइम दिया है, कुछ थकावट महसूस होती है, तो वो ये भी सोचते हैं अब हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए, अब हमारे सामने आजमाइश नहीं आनी चाहिए, अब घर में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, अब हालात में कोई मसला नहीं बनना चाहिए। हम तो मसीह के साथ, कलाम के साथ, चर्च के साथ, खादम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अब हम पर कोई इस तरह का डिस्टर्ब करने वाले हालात नहीं आने चाहिए, सुकून के साथ होना चाहिए सब कुछ। लेकिन इस तरह का सोचना, इस तरह का चाहना, इस तरह का ख्याल करना हमारे लिए बायसे नुकसान है। ये वो लोग हैं जो जाफशानी करने से घबरा जाते और जाफशानी करना आस्ता आस्ता छोड़ देते हैं। इनके बारे में लिखा है तंग दरवाजा जाफशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बधेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे मगर ना हो सकेंगे। ये वो लोग हैं जो जाफशानी करने से घबराते हैं। सख्त मेहनत और मुशक्कत के साथ, रोजे के साथ, दुआ में कुछ घंटे गुजारना जाफशानी है। परहेजगारी के साथ जिंदगी बसर करना जाफशानी है। ख्वाहिशों पर गालिब आना, जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं, तो रोजे किस लिए मतलब अपने बदन को मारता कूटता है, और उसमें जो पत्ते पत्ते ज्यादा आ जाते हैं और फल कम होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर झांकी हो जाती है, फिर बंदा ज्यादा फल लाना शुरू कर देता है। जाफशानी करने वाला शख्स इस भेद को जान जाता है और वो जाफशानी करना कभी नहीं छोड़ता। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया कि बधेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे मगर ना हो सकेंगे। इनके बारे में आगे लिखा है कि जब घर का मालिक आएगा, दरवाजा बंद कर देगा, ये खटखटाएंगे, ऐ मालिक है खुदावंद हमारे लिए खोल दे, तो वो कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। ये तो कलीसिया के जुड़े हुए, तो कलीसिया के साथ थे, अपने आप को समझ भी रहे थे कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, हम खादम को दिया देते हैं, बकायदा इतवार को चर्च जाते हैं, घर में भी दुआ इबादत बड़ी करते हैं, लेकिन इनके अंदर सहजपान जाफशानी नहीं है। सो अक्सर ये होता है, देखा गया है, हम हमारे सब घरों में जब घर में दुआ करते हैं तो बिल्कुल अपने अपने स्टाइल में बैठे होते हैं, कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई आसान तरीकों से बैठे होते हैं, सही पोजीशन में नहीं होते हैं जिसमें बदन को थोड़ी तकलीफ हो, ताकि जाफशानी नजर आए। सो इनके बारे में लिखा है कि वो कहेंगे जी तूने हमारे रूबरू खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। उनका मतलब कहने का ये है कि इकट्ठे तेरी बातों में हम होते थे, हमारी तेरे साथ फेलोशिप होती थी, तेरा कलाम सुना करते थे, हमारा तो बदल था एक, लेकिन जाफशानी नहीं थी, आसानियां ढूंढते थे जिस वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। आज भी हमें रोजमर्रा जिंदगी में फटाफट जिंदगी बसर करने के लिए जाफशानी की जरूरत है, मेहनत और मुशक्कत की जरूरत है, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, तमाम खादमों मुकद्दस ईमानदार लोगों के लिए हमें बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है। और फिर जो आखिरी ग्रुप था कि बहुत सारे अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे। बड़ी अजीब सी
सिचुएशन है, अव्वल लोग जो बड़े सरगर्म हैं, जो जाफरशानी कर रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी की फिक्रों से, बेदीनी के भर जाने से मोहब्बत में ठंडे पड़ जाएंगे। जिंदगी की फिक्रों से उनके दिल सुस्त हो जाएंगे और आस्ता आस्ता जाफरशानी करना छोड़ देंगे। लेकिन वो अपने आप को समझेंगे सही, यही सबसे बड़ा खतरा है कि वो ज़हनी तौर पर अपने आप को सही समझेंगे, अपने डिफेक्ट को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे। उस वक्त पता चलेगा जब जो आखिर है अव्वल हो जाएंगे और जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे। बड़ी समझदारी से और बड़ी जुस्तजू से अपने आप को जानना, पहचानना, रोजमर्रा जिंदगी में हर रोज अपना मुहासबा करना, हर रोज अपने आप को चेक करना, हर रोज मसीह के साथ एक नए रास्ते में जुड़ना और तरक्की करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे न आए, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। सलीब उठाना यीशु मसीह के पीछे चलने की राह में जो मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं, ये कई तरह की हो सकती है। रुपए पैसे की भी हो सकती है, सेहत की भी हो सकती है, घरेलू मसाइल की भी हो सकती है, रिश्तेदारों के मसाइल की भी हो सकती है। लेकिन हमें मसीह की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करना जाफरशानी का नाम है। मुख्तलिफ ख्वाहिशात हो सकती हैं जो बड़ी शिद्दत अख्तियार कर लेती है हमारी जिंदगी के अंदर। दुनियावी ख्वाहिशात, रुपए पैसे की, मालो दौलत की, इज्जत शान शौकत की, कई तरह की, जो हमें जाफरशानी करने से दूर ले जाती हैं, स्लो कर देती हैं। इनको बर्दाश्त करना और बड़ी परहेजगारी के साथ इनसे दूर रहना, बचना, इसको जाफरशानी कहते हैं, इसको सलीब उठाना भी कहते हैं। और आज हमने कलाम मुक़द्दस में देखा कि जो जाफरशानी करेंगे वो तंग दरवाजे में से दाखिल होंगे, महज कोशिश करने वाले लोग नहीं होंगे, जैसा खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है। इसलिए आगे बढ़ें, अपने आप को चेक करें। जो वक्त करीब आता जा रहा है, यीशु मसीह की आमद बहुत ज्यादा नजदीक होती जा रही है। इब्लीस तो अपना मुकम्मल पूरा जोर लगा रहा है। उसने डिग्री चौकनी अपने जो ड्यूटीज हैं वो तेज करती हुई है, और उसने जैसा कि कलाम मुक़द्दस में भी हमें बता दिया गया कि उसकी कोशिश है कि बरगज़ीदों को भी गुमराह कर दे। तो आज जितने यहाँ पर बरगज़ीदा हैं, होशियार और बेदार हो जाए, कवि और मजबूत हो जाए, जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। दुआ बहुत जरूरी है। हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मेहनत करते रहो, बिना नागा दुआ करो, ताकि वो कलाम जो इस किताब मुक़द्दस में लिखा है कि बहुत सारे अव्वल लोग जो हैं वो आखिर हो जाएंगे, वो हमारी जिंदगी पर काबू ना हो सके, ताकि हम अपनी इसको मौका ही ना दें। और उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि जो आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे। ऐसे लोग अपना मौका ना गवाएं, थोड़ा टाइम बाकी है। जैसे जैसे खुदा का फजल आप पर होता है और वो मौके पर मौका देता जा रहा है, पिछले कितने साल आपने जाया कर दिए, अब की बार जाया ना करें टाइम, और जल्दी करें। और अगर से आप पीछे रह गए और आप उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अव्वल हो जाएंगे, और वो कलाम आपको, आप पर और आपके घरानों पर पूरा हो जाए, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन।
सो कलाम मुकद्दस की ये चंद बातें जो खुदा ने मेरे दिल में डाली वो मैंने आप तक पहुंचा दी। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह का कलाम सुनाया गया, तालीम बहुत कम है। खुदा उसको बात के लिए, उसके जवाब के लिए, क्योंकि ये कलाम भी है जो हमें एकदम ताज़ा करता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें, सभा के बाद हो जाए, सब झुक जाए। हम सब शुक्रगुजारी करेंगे